अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे ईरानी रहबर आला शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सदर मसूद पज़ेश्कियान, बाकिर कालिबाफ समेत आला हुकूमती ओहदेदार शरीक हुए। लाखों सोगवारों की भी आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह सुबहानी ने नमाज जनाजा उनकी पढ़ाई और तेहरान में फिजा सोगवार है, हर आंख कबार है। शहीद को 9 जुलाई को मस्जिद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। कल तेहरान में मरकजी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहां से जस्द खाकी को इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। कुम में शहीद आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा नासिर मकारम शराजी पढ़ाएंगे। मस्जिद में खामनाई की नमाज जनाजा नूरी हमदानी पढ़ाएंगे। आयतुल्लाह खामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले में शहीद हुए थे। 70 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शहीद आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ीयती तकरीबात में शिरकत। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, ओमान और दीगर ममालिक के वफूद ने खिराज अकीदत पेश किया। साबिक सदर ने प्यूटन के खुसूसी एलची के तौर पर शिरकत की। बीजिंग की जानिब से सीनियर चीनी कानूनदान शरीक हुए। ताज़ीयती तकरीब में हिजबुल्लाह, हमास, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद के नुमाइंदे भी शरीक हुए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा, ताज़ीयती तकरीब दोस्त और अरब ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत से मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस का शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खून का बदला लेने का अज़म। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान की वजारत इंटेलिजेंस ने इस अज़म का इजहार किया कि शहीद रहबर आयतुल्लाह खामनाई और अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा जहरियत में उनके साथ शहीद होने वाले दीगर अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। ईरानी वजारत इंटेलिजेंस ने जोर देकर कहा कि अमरीका और इसराइल ने असर हाजिर की तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया। जारी बयान में मजीद कहा गया कि इस हमले के जिम्मेदार करार दिए जाने वाले अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। ईरान का मफाहमत के तहत किए वादों की खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा ने कहा, अगर अमरीका के साथ तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त के तहत किए गए वादों की खिलाफ वर्जी की गई तो ईरान जरूरी और फैसला कुन जवाब देगा। उन्होंने कहा कि तेहरान ने खित्ते के ममालिक की दरख्वास्त पर जंगबंदी के मुआहदे पर इत्तेफाक किया, हालांकि उसे वाशिंगटन पर एतमाद नहीं था। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान ने इलाकाई इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए जंग बंदी कबूल की, तहां मुआहदे की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर और मुअस्सिर जवाब दिया जाएगा। चीन में ईरान के सफीर ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से नई फीस वसूल की जाएगी, जबकि दोस्त ममालिक को खुसूसी रियायत मिलेगी। चीन में ईरान के सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी ने बीजिंग में मुनक्किदा वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि उनका मुल्क ओमान के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक के जरिए इस अहम आबी गुजरगाह के लिए नए इंतजामात पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, आबनाए हुर्मुज़ जिसके पानियों में आती है हम यकीनन फीस वसूल करते हैं। तमाम उन्होंने साथ ही इसरार भी किया कि ये फीस टाल नहीं होगी। उनका कहना था, ये नए इंतजामात आबनाए हुर्मुज़ के जरिए महफूज तौर पर गुजरने, जहाज़ों की निगरानी, बड़ी तादाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त से पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी से निमटने और इसके तदारुक से मुतालिक होंगे। अब्दुल रज़ा रहमानी ने कहा कि हम यकीनी तौर पर इन ममालिक के लिए खुसूसी रियायत पर गौर करेंगे जो हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती ने अमरीका और ईरान के दरमियान दस्तखत होने वाली मफाहमती यादाश्त की शराइत पर अमल दरामद के लिए पेश रफ्त और रफ्तार बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती ने कहा, यह इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में मजीद कमी लाने, खित्ते में अमन को मुस्तहकम करने और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने यह बात काहिरा में यूरोपीय यूनियन की बहिरा रूम से मुतालिक कमिश्नर से मुलाकात के दौरान कही।
सऊदी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 11 जुलाई से पाकिस्तान में शुरू होगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात का ये दौर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तजहीज़ और तकफीन की मुकम्मल और उसकी तकमील के बाद शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान अहम मामलात पर बातचीत मुतवक्के है। रिपोर्ट में कहा गया, मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर आयद पाबंदियों, ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और ईरानी जोहरी प्रोग्राम समेत मुतादिद अहम अमूर ज़ेर गौर आएंगे। अल अरबिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान हाल ही में कतर के दरहुकूमत दोहा में बिलावास्ता मुज़ाकरात हुए थे, जिन्हें अमरीकी सदर ट्रंप ने तामीरी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दोहा मुज़ाकरात के बाद ईरान ने दावा किया कि मुज़ाकरात में इसके मुंजमद असासों में से चंद अरब डॉलर बहाल करने पर इत्तेफाक हुआ। तहम अमरीका ने ईरानी दावों की तरदीद की थी। अमरीकी सदर ट्रंप आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं या ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। अमरीका चाहता तो खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं बचता। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमरीका अजीम है और हमेशा अजीम रहेगा, इसे कभी नाकाम नहीं होने देंगे। अमरीका के 250वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि यौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए वाशिंगटन में 1,50,000 से ज़ायद लोग जमा हैं। अमरीका आज दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। दुनिया भर में अमरीकी बहादुर और बेहतरीन कौम है। उन्होंने कहा कि हम एक झंडे तले एक कौम है। अमरीकी फौज आज ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। गैर मुल्की लड़कियों की बाजियाबी के लिए छापा मारा तो फैमिली ने बताया ये नायब वज़ीर आज़म के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत के रिश्तेदार होने पर आला अफसरों ने कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा कि केस को 100% मेरिट पर डील करना है। ख़वातीन को बाजियाब कराने के लिए सरगोदा में छापे मारे गए। DIG फैसल कामरान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की कॉल होने पर फौरी कार्रवाई की गई। लड़की के वालिद की 15 पर कॉल के बाद पुलिस बाजियाबी के लिए मुतहर्रिक हो गई। लड़की ने अपने वालिद को तस्वीर भेजी, उसमें मौजूद गाड़ी के नंबर से मुल्जिमान को ट्रेस किया गया। 26 जून को लड़कियां इस्लामाबाद और 29 जून को लाहौर पहुंच गईं। लाहौर में मुल्जिम लड़कियों को गाड़ी पर ले जा रहे थे, बाजियाब करा लिया गया। लड़कियों की बाजियाबी के बाद मेडिकल और 164 का बयान रिकॉर्ड किया गया। नीदरलैंड्स के सिफारत खाने ने लड़कियों को फौरी वापस भेजने का कहा है। लाहौर के इलाके डिफेंस में गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा और मुबैना ज़्यादती का केस। गैर मुल्की लड़कियों को वीडियो लिंक के जरिए शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस राय के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर सिफारत खाने से राबिता करके ख़वातीन को पाकिस्तान भी बुलाया जा सकता है। ख़वातीन ने मोबाइल फ़ोन्स फोरेंसिक में देने से इनकार कर दिया था। मुल्जिमान के मोबाइल फ़ोन्स फोरेंसिक के लिए भेजे जा चुके हैं। FIR में नामजद मुल्जिम बॉस का किरदार भी सामने आ चुका। मुल्जिम बॉस का नाम वहीद है और वो उकाड़ा का रिहायशी है। बॉस को रजा डार ने ख़वातीन को डराने धमकाने के लिए बुलाया था। पुलिस राय के मुताबिक बॉस और उसके गनमैन ने ख़वातीन को जान से मारने की धमकियां दी और तशद्दुद किया। बॉस के सिक्योरिटी गार्ड ने गैर मुल्की खातून के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की। वहीद उर्फ बॉस और उसके 2 गनमैनों को पुलिस ने गुज़श्ता रोज गिरफ्तार कर लिया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद अपने वफ्द के हमरा वतन वापस पहुंच चुके। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने तुर्किया के सदर और वहां की क़यादत से अहम मुलाकातें की और B2B कॉन्फ्रेंस में रजब तैयब एर्दोगान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। दूसरी जानिब अपनी गुफ्तगू में उन्होंने 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दौरे के इख्तिताम पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया।
तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के इकदाम काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा इस्तांबुल में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तानी वफ्द का गर्मजोशी से खैर मकदम करते हुए कहना था, पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात तारीखी, बरादराना और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। उन्होंने कहा, मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई और ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तुर्किया के सदर का मजीद कहना था, पाकिस्तान और तुर्किया हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे और हर मुश्किल वक्त में बाहमी ताउन जारी रहेगा। अपनी गुफ्तगू में रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त को आलमी अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार देते हुए उसका खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर रजब तैयब एर्दोगान की हिमायत से पाकिस्तान को सालिसी का किरदार मिला। इस्तांबुल एक खूबसूरत शहर है जो एशिया और यूरोप को मिलाता है। तुर्किया पाकिस्तान का मजबूत और मुखलिस इत्तेहादी है। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब क़यादत का 5 जुलाई 1970 की अवामी हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ 49वें यौम स्याह पर मुश्तरका पैगाम। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर जमहूरी सफ़र रोक दिया गया। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मार्शल लॉ ने पार्लियामेंट, आइन और जमहूरी इदारों को कमज़ोर किया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में जमहूरियत की बहाली की नई उम्मीद पैदा की। 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामान के इख्तियारात रज़ाकाराना तौर पर वापस किए। आइन को उसकी असल रूह के मुताबिक बहाल करना पीपल्स पार्टी का तारीखी कारनामा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखे हुए है। 5 जुलाई पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का स्याह तरीन दिन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का 250वें यौम आज़ादी पर अमरीका की अवाम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, अहले पंजाब अमरीकी अवाम को 250वें यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने हालिया तनाज़े में सालिस का बेमिसाल किरदार अदा किया और पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद तक़वीयत बख्शी। पंजाब अमरीका के साथ दो तरफ़ा ताउन और शराकतदारी मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए अमरीका का किरदार काबिल तहसीन है। पंजाब में अमरीकी इश्तराक से मौसमियाती तब्दीली, सेहत और टेक्नोलॉजी पर काबिल कदर काम हो रहा है। कारगिल के महाज पर अज़म और हिम्मत की दास्तान रकम करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान की आज बरसी मनाई जा रही है। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने शहीद के मज़ार पर हाज़री दी और फूल चढ़ाए। FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के चाको चबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। तकरीब में शहीद के अहले खाना, आला सिविल और फौजी हुकाम ने शिरकत भी की। कैप्टन कर्नल शेर खान मिलिट्री अकेडमी से बराह रास्त 27 सिंध रेजिमेंट में तैनात होने वाले अफसर थे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को कारगिल के मार्गे में दुश्मन के दांत इकट्ठे करने के तारीखी शिकस्त देने और शहादत का दर्जा पाकर जिंदा जावेद होने पर पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की हिम्मत, जुरत, वतन से मोहब्बत और बहादुरी का बरमला एतराफ़ दुश्मन ने भी किया। वो 1996 में कैप्टन बने। तालीम का शोबा हो या खेल का, उन्होंने सब में ही अपने आप को मनवाया। शहीद वतन के यौम शहादत के मौका पर मस्जिदों में कुरान खानी और दुआओं का खुसूसी एहतमाम किया जाएगा। सदर ममलिकत और आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म ने कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 27वीं बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान के शहदा हमारा कौमी सरमाया है। उनकी कुर्बानियों को हमेशा कदर व एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा, कौम अपने शहदा की कुर्बानियों की मकरूज़ है। उन्हें कुर्बानियों ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। शहबाज शरीफ ने कहा, कर्नल शेर खान शहीद की लाजवाल कुर्बानी पाकिस्तान की अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। ये कुर्बानी मादरे वतन से वफादारी और शुजाअत की आला तरीन रिवायात कामना मुँह बोलता सबूत है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की ये अजीम कुर्बानी याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी और खुद मुख्तारी हमारे शहदा के मुकद्दस खून की मरहून मिन्नत है।
कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की कुर्बानी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की यौम शहादत पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूत को सलाम पेश करती है। अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने जुर्रत, बहादुरी और बेमिसाल आज़म के साथ वतन का दिफा किया और दुश्मन पर हेबत तारी कर दी। उन्होंने कहा, दुश्मन भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शुजात और गैर मामूली बहादुरी का मोतरिफ है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की अजीम कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी और कौम अपने शहदा की लाजवाल खिदमात और इसार को हमेशा कद्र और एहतराम की निगाह से देखती रहेगी। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ने कहा कि टेलीकॉम बिल से किसी की ज़ाती ज़मीन और जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा। निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा ने कहा, टेलीकॉम बिल पर माली बेज़ाब्तगियाँ और दीगर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म से कहा कि बिल के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। नए टेलीकॉम बिल का मकसद मुल्क में तेज रफ्तार इंटरनेट की फ्राहमी है। इत्तफाक़ राय से कानून साजी की जा रही है। इस मौका पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, निजी प्रॉपर्टी से फाइबर बिछाने के लिए माली की इजाज़त लाजमी होगी। टेली कम्युनिकेशन एक्ट का बिल 6 तरमीम के साथ मंजूर किया गया। उन्होंने कहा, कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजने के शवाहिद नहीं मिले। कमेटी ने बिल में तमाम सिकम दूर करने की हिदायत की है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे सऊदी अरब के शहर रियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट के सदर मियां मुनीर हांस के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी रहनुमाओं, कारकुनान, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और मुख्तलिफ समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से मियां मुनीर हांस, एहसन अब्बासी, काजी इसाक, फराह एहसन, करीबुल्लाह और राना आदिल समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान को मुआशी हिस्से-काम, कौमी यकजहती और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी तरसीलात ज़र के जरिए मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी आइन, जमहूरियत, अवामी हुकूक और समाजी इंसाफ की सियासत पर यकीन रखती है। पाकपतन के नवाही गांव 55 एसपी में हामिला खातून पर मुबैना तशद्दुद के बाद नौमौलूद बच्ची के जहाँ बहक होने पर अहले खाना का शदीद एहतजाज। पुलिस पर मुल्ज़िमान से साज़बाज़ और रिश्वत लेकर छोड़ने के इल्ज़ामात आयद किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर से। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? पाकपतन के नवाही गाँव 55 एसपी में मौजूद हूँ, तो मेरे साथ एक मुतासरा खानदान मौजूद है। इनके साथ SHO थाना रंगशाह नासिर जोइया और मुल्ज़मान ने बहुत ज्यादा ज्यादती की है। हम इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या कहना है। जी आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन है। ये मेरी बहन है रंगशाह, इनकी शादी की थी, 1 साल हो गया। ये घर कली पई सी। मुमताज, शहजाद, अक्सा ये घर आए ने, कद टप के इन्हू मारिया ने, कुटिया ने, इन्हू बहुत शदत किया ने, इन्हू अंदर पा दिता ने। उस तो बाद जनाब बच्चा इन्हू होने वाला सी, इन्हू अंदर पा के मार कुट के सट गए ने। असी पहुंचे हैं 15 ते कॉल की थी, पुलिस आई, उन्हें साड़ी जी कोई बंदे नहीं मौके ते पड़े। राणा नासर SHO थाना रंगशाह उन्हें भी साड़ी तफ्तीशी इफ्तिखार है, उन्हें साड़ी कोई गल नहीं सुनी जी। उस तो बाद जी असी पर्चा करवाने लगे हैं, उन्होंने असी आख्या 452 लगती वो लाओ, उन्हें जी नहीं लाई। उस तो बाद DSP पाक आरफ वाला राणा तनवीर उन्हें तो साड़ी अपील है, दरखास्त है 452 दी, उन्हें नहीं लाई। हुण सानू कहते ने जी सुलह कर लो। राणे तनवीर को DSP को गया, वहां सुलह कर लो। SHO को गया, वहां सुलह कर लो, डोडा कुछ नहीं बनना। कितने दिन हो गए मुकदमा दर्ज हुए? 20-25 दिन हो गए जी। आज तक किसी को गिरफ्तार किया? नहीं जी, नहीं किया। दो किते ने वो भी उन्हें छड़ देते। कौन कौन से मुलजम गिरफ्तार किए? मुमताज, शहजाद उन्होंने उसे पकड़ाते हैं, पीछे ना पैसे लाए थे, छड़ देते। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं जी। बेटा बताएं, आप क्या करें? हम इंसाफ चाहते हैं। आपके साथ क्या हुआ है? साहब जी मैं अंदर सुती पई सा, अक्सा बीबी, शहजाद ते इम्तियाज दुआ टप ते आए ने, मैंने सुती पई उन्होंने मारा है, बड़ा जुल्म किया है मेरे नाल। मेरा बच्चा होने वाला सी, वो बेटी फौत हो गई है, मेरे नाल उन्होंने बहुत जुल्म किया है। ते असी मरियम नवाज दे अपील करने ते सानू इंसाफ चाहिए। जी आप
मेरी बेटी नाल सर जी मार ते कुट ते कंध टप्पे ने रक्षा भी जी मुमताज सजाद मेरी बेटी नु बड़ा जुल्म कीता ने साडी किसे भी नहीं सुनी साडी किसे भी नहीं सुनी सानू साथ दिंदा जाना मेरी बच्ची दी बेटी भी मर गई तो मेरी बच्ची भी साडा किसे भी एहसास नहीं कीता मेरी ये आपने इनकी बात सुनी का ये कहना है कि जो SHO नासिर जोइया है वो मुलजमान का करीबी रिश्तेदार है और उसने 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया, इम्तियाज और शहजाद को, और उनसे भारी रिश्वत वसूल करके उनको चंद घंटे के बाद छोड़ दिया है। और इनका ये कहना है कि मुलजमान बाहर फिर रहे हैं और हमें कत्ल की और सुलह पर धमकियां दे रहे हैं कि आप सुलह करेंगे, सुलह ना करेंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे। इन लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, IG पंजाब RPO साहिवाल और DPO पाकपतन जवेद इकबाल चद्दर से फौरी नोटिस लेने की अपील की है ताकि इनको इंसाफ मिल सके। जी इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।